नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सब कुछ ज्ञान। आज मैं श्रावण मास के महात्म्य का और पूजन सामग्री का और उसके बाद जो रुद्राष्टाध्यायी पाठ है उसका जो है मैं आप सबको बतलाऊंगा। तो भगवान शिव को श्रावण मास सबसे प्रिय है और जिस प्रकार 9 ग्रहों को और 12 राशियों का स्वामी बतलाया गया है, उसी प्रकार जो है 12 महीनों के देवता भी जो है अलग अलग हैं। तो श्रावण मास के अधिपत्य देवता जो है भगवान शिव हैं और भगवान शिव श्रावण मास में कैलाश पर्वत से माता पार्वती के साथ इस धरती पर जो है विचरण करते हैं और उन्हीं की कृपा से उनका जो चंद्रमा है उसकी कृपा से जब एक ही संयोग बनता है, जैसे कि चंद्रमा भी जब कर्क राशि पर आता है और भगवान सूर्य भी जब कर्क राशि पर आते हैं, तब श्रावण मास प्रारंभ होता है। तो जब जो है ये 2 ग्रह कर्क राशि पर आते हैं, तब जो है वर्षा का संयोग बनता है और उसी जो है वर्षा ऋतु का आनंद लेने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती इस धरती पर विचरण करती हैं। और जो ज्ञानी जन हैं, जो विद्वत समाज है, जो सनातन पद्धति को मानने वाले हैं, वो भगवान भोलेनाथ का और माता पार्वती का जो है व्रत पूजन करते हैं और उनकी जो है प्रसन्नता जो है प्राप्त करते हैं, उनकी खुशी जो है प्राप्त करते हैं। अब उनके पूजन में क्या क्या सामग्री चाहिए? तो भगवान शिव के पूजन में चावल, फूल, फल, कलावा, अबीर, गुलाल, सफेद चंदन, रक्त चंदन, धूप, अगरबत्ती, जोत, प्रसाद, देसी घी, हरा नारियल जिसमें पानी हो, ये सब जो है पूजन सामग्री एकत्रित करके एक थाल में सजावे और जो है भगवान शिव जी का पूजन करे और यज्ञोपवीत अवश्य पहनाई। और पूजन उपरांत भगवान शिव को हरा नारियल अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे जो है भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और फिर जो है आरती करनी चाहिए, पूजन उपरांत आरती करनी चाहिए और आरती के बाद भगवान का जो है स्तुति गान
करना चाहिए। तो वो जो है अब भगवान की जो है स्तुति करेंगे बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल और शुद्ध भाव में। और इस सतमन को, इस जो है प्रार्थना को भावपूर्ण और शांतिमय भाव से करना चाहिए। और अगर ना पढ़ सके, ना कर सके, तो सुनना अवश्य चाहिए। तो हम सब जो है भगवान भोलेनाथ की प्रीति के लिए ये जो है रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं। और फिर जो है रामचरितमानस में जैसा बतलाया गया है वो प्रार्थना करते हैं। तो जो रामचरितमानस में भगवान की स्तुति की गई है, उस स्तुति को हम जो है करेंगे, जो कि सबसे अधिक सरल भाषा है। तो उसी को जो है प्रारंभ करते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदय स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकारम ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञान गौतीतम ईशग्रीसम करालं महाकालुकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं सफृन्नमौलिः कल्लोलनिः चारु गंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं गाधीश चरमांबरं मुंडमालं प्रिये शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडम् अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रैशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहोपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् मानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्तिः संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोऽज्ञताताप्यमानं प्रभो पाहि यापन्नं मीश शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भु प्रसीदति बोलो शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि पापोऽहं पापकृन्नहं पापात्मा पापसंभवः
त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। बोल शंकर भगवान की जय। तो इस मास में अगर सोमवार हो तो सोमवार का फल और भगवान शिव जी का जो है पूजन करने से अत्यधिक कई गुना जो है बढ़ जाता है और जीव को, प्राणी को अपार सुख की प्राप्ति होती है। और इसी मास में मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। अगर किसी का शादी विवाह ना होता हो तो वो जो है कुंवारी कन्या इस मंगला गौरी का व्रत करे और उसका उद्यापन करे तो उसे जो है मन चाहा वर की प्राप्ति होती है। और अगर बच्चे करें तो उनके जो है विद्या और बुद्धि में विकास होता है भगवान शिव जी की कृपा से, माता पार्वती की कृपा से। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भूम भवानी सहितम नमामि। ओम शांति शांति शांति।